हम सभी ने रामायण की कथा सुनी है, पर क्या आप जानते हैं कि रामायण की कथा के अंत होने के बाद जब सभी वानर अपने देश लौट जाते हैं, अयोध्या में राम राज्य हो जाता है, तब उसके बाद एक अंश में पक्षीराज गरुड़ जी ने काकभूसुंडी जी से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तो मैं आपको उन्हीं 7 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। उनका पहला प्रश्न था कि इस संसार का सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभूसुंडी जी ने इसका उत्तर दिया कि इस संसार का सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी इसकी पानी की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको मोक्ष को, स्वर्ग को या नरक को प्राप्त करा सकता है। यानी यही एक माध्यम है, यही आपको ऑप्शन देता है कि आप ज्ञान, वैराग्य या भक्ति किसी को भी चुन सकते हैं। पर उन्होंने साफ साफ वार्निंग भी दी है कि मान लीजिए कोई जीव है जिसे मनुष्य शरीर मिला है, पर वह फिर भी भगवान हरि की भक्ति नहीं करता है और नीच से नीच कामों में लगा रहता है, तो उसका खेल खत्म समझो। यानी उसका अब कुछ नहीं होने वाला, उसकी तो बैंड बजेगी बजेगी। ये कुछ ऐसा है मानो कि आपको पारसमणि दी गई हो, पर आप उसे फेंककर कांच का टुकड़ा उठा लेते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने दूसरे और तीसरे प्रश्न में इस संसार का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख ये पूछा है। तो इसका उत्तर देते हुए काकभूसुंडी जी ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना, वहीं इस संसार का सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। अब यह दरिद्रता का अर्थ धन दौलत की कमी नहीं है, बल्कि अज्ञानता है, यानी ज्ञान का अभाव ही आपको सबसे बड़ा दुख है। वहीं संतों के मिलने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वह इस संसार का सबसे बड़ा सुख कहा गया है। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पक्षीराज गरुड़ जी ने संत और असंत का भेद पूछा है और उनके सहज स्वभाव का वर्णन भी पूछा है। तो जिसका उत्तर देते हुए काकभूसुंडी जी ने कहा कि संत वे लोग होते हैं जो दूसरों के सुख के लिए जीते हैं, और वहीं असंत लोग यानी बुरे लोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जीते हैं। भोज वृक्ष, जिसे हम इंग्लिश में बैचुला यूटिलिस कहते हैं, जिसकी छाल को पहले लिखने के काम में यूज किया जाता था, काकभूसुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य जो संत लोग होते हैं वो भोज वृक्ष की तरह होते हैं जो अपनी खाल को दूसरों की भलाई के लिए तक दे देते हैं। वहीं असंत लोग सांप और चूहे की तरह होते हैं जो केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जीते हैं। ये अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं दूसरों को बर्बाद करने के लिए, वहीं संतों की उत्पत्ति केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होती है। अगर संक्षेप में कहूं तो सूर्य और चंद्रमा यानी हमारे संत लोग होते हैं, और वही असंत लोगों की तो भी तुलना ही नहीं की जा सकती, वो इतने भयानक होते हैं। अब पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने 5वें और 6ठे प्रश्न में सबसे महान पुण्य और सबसे भयंकर पाप के बारे में पूछा है। तो काकभूसुंडी जी ने कहा कि इस संसार का सबसे महान पुण्य अहिंसा है। वेदों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। वहीं दूसरों की निंदा करना इस संसार का क्या, इस ब्रह्मांड का सबसे भयंकर पाप कहा गया है। और इसके दुष्परिणाम भी उन्होंने बताए हैं कि जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है उसका तो खेल खत्म ऐसा है कि मानो यदि आप भगवान शंकर और गुरु की निंदा करते हैं तो आपको अगले 1000 जन्म तक मेंढक बनना पड़ता है। और वहीं जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, जो मनुष्य बुरा मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, जो यदि ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह इस संसार के सारे भयानक नरक भोगता है, फिर उसके बाद उसे कुएं का जन्म मिलता है। वहीं देवताओं की और ग्रंथों की निंदा करने वाला सबसे भयानक नरक भोगता है। संतों की बुराई करने वाला तो उल्लू बनता है, और वहीं सभी की बुराई करने वाला, सभी की निंदा करने वाला तो चमगादड़ बनता है। इस तरह से उन्होंने दूसरों की निंदा करने के नुकसान बताए हैं। और ये नुकसान क्या है, ये तो भाई बिल्कुल ऐसा समझो कि लंका लग गई है तो ढंग से ही। अब उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी ने अपना 7वां और आखिरी प्रश्न पूछा, जिसमें उन्होंने मानस रोगों के बारे में पूछा। तो काकभूसुंडी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मानस रोगों का जड़ जो है वह मोह है, यानी मोह से ही इंसानी शरीर में सभी रोग पैदा होते हैं। शास्त्रों में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि वात, पित्त और कफ के बिगड़ने पर मनुष्य शरीर में रोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा है काम वासना यानी लस्ट बात है, लोभ लालच कफ है, और वहीं क्रोध पित्त है, जो हमेशा
क्रोध करने वाले की छाती जलाता रहता है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बात, पित्त और कफ जहां जहां बिगड़ते हैं वहां वहां इतने सारे भयानक रोग पैदा होते हैं कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, सुख दुख गले के रोग हैं, मन की कुटिलता कोढ़ है, अहंकार गांठ है, दम्भ कपट मद लोभ ये सभी नसों के रोग हैं, तृष्णा जलोदर है, पुत्र धन और मान की इच्छाएं बुखार हैं। पर उन्होंने सिर्फ मानसिक रोगों के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इसका उपचार भी बताया है, जो है भगवान श्री राम की भक्ति। उन्होंने कहा है, हो सकता है ये आपको सभी रोग भयानक लगें या फिर हो जाएं, पर इन सब का उपचार सिर्फ एक ही है, श्री राम का भजन कीजिए, आपको सभी रोगों से निजात मिल जाएगी।